तो इस चैप्टर में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें जो एनालॉजी भी दी जाती है, देयर आर 2 डॉग्स इनसाइड आवर हार्ट, वन इज गुड डॉग, वन इज बैड डॉग। हमने पहले ये डिस्कस किया था। सो वही डिवाइन डॉग और डेमोनियक डॉग के बारे में चर्चा होगी, इसलिए इसका एक्रोनिम है DOG। श्लोक नंबर 1 to 6 डिवाइन और डेमोनियक के बारे में डिस्कशन करेंगे। श्लोक नंबर 7 to 20 ओपिनियंस एंड आउटलुक ऑफ डेमन्स, एंड 21 to 24 गेट्स टू हेल। और अगर आप सब इंटरेस्टेड होंगे तो थोड़ा हेल का एक वीडियो भी दिखाएंगे, अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो, अगर, क्योंकि डरावना है। कोई पढ़ना चाहेगा? वेरी मच इंटरेस्टेड। Hare Krishna. The Supreme Personality of Godhead said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, truthfulness, freedom from anger, renunciation, true loyalty, aversion to founding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanness, and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental equalities of ocean of Bharata belonging godly man adorned with divine nature. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान बता रहे हैं गॉडली मैन कौन होते हैं। लेकिन आपने गॉड मैन बहुत सुने होंगे, गॉडली मैन बहुत सुने होंगे, बट भगवान गॉडली मैन या भक्त जो होते हैं, तो कई लोग क्लेम करते हैं कि वी आर रिलीजियस, वी आर गॉडली, बट भगवान यहाँ बहुत क्वालिटीज के टर्म्स में बता रहे हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय गॉडली। तो गॉडली मतलब ये क्वालिटीज होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, तो माना जाएगा कि वो गॉडली है। क्या है? पहला क्वालिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फियरलेसनेस। बेसिक फाउंडेशन है ये फियरलेसनेस। तो फियरलेसनेस कहां से आता है? फियरलेसनेस आता है इस फेथ से, जब वो व्यक्ति जानता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। इसलिए मैंने ये सॉन्ग चलाया, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, है ना। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, ट्रबल आएंगे, बट भगवान भी तो है ना, कृष्णा भी तो है ना, वो भी तो कुछ करेंगे ना। सारा काम आप ही कर दोगे, सब सॉल्व आप ही कर लोगे, तो भगवान क्या करेंगे? तो जो भी ये व्यक्ति फेथ रखता है कि कृष्णा है, भगवान है मेरे जीवन में, और ही इज माई रियल वेलविशर, रियल वेलविशर है, तभी तो आप परमात्मा के रूप में आपके हृदय में बैठे हैं। ऑफ कोर्स हमने इतने जन्म से बहुत अलग अलग जन्म के अलग अलग कार्य करके हम आए हैं कलयुग में। हम अगर कलयुग में आए हैं तो इसका ये प्रूफ तो है कि हम बहुत शुद्ध आत्मा तो नहीं है, ठीक है। कलयुग में जो भी जन्म लिए हैं वो बहुत शुद्ध आत्माएं तो नहीं है, बहुत अलग अलग प्रकार के कांड कर्म सब करके आए हैं हम। हो सकता है दिखने में हमारे चेहरे मासूम हो, बट हमारे पिछले कर्म के रिएक्शंस हैं अभी। तो वही अलग अलग फॉर्म में आते हैं लाइफ में, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश के रूप में। लेकिन जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो धीरे 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 वो कार्मिक रिएक्शंस होते हैं वो खत्म होते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भक्ति हमने शुरू की है, और क्या कि कई जन्मों का है। जैसे आपको एग्जांपल दो, पंखा चल रहा है, मान लो आप सबके रूम में पंखा चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जो गर्मी में बिना पंखे के बैठा हुआ है। अगर बैठे हैं तो चला लीजिए। तो पंखा चल रहा है, आप स्विच ऑफ करेंगे, क्या होगा? रुक जाएगा पंखा तुरंत? नहीं, समय लगेगा, थोड़ा और समय लगेगा, थोड़ा और समय, बट धीरे धीरे होगा। तो वैसे भक्ति करने से सारे जो कार्मिक रिएक्शंस हैं वो एकदम से खत्म नहीं होते हैं, बल्कि धीरे 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 कम होते हैं।
कई जन्मों के हैं, कई जन्मों का बैंक बैलेंस है, सो कम होता है। अगर आपको आपका एक्सीडेंट हुआ मान लो और आपकी टांग टूटी से, हो सकता है उस एक्सीडेंट में आपकी जान जाने वाली थी, लेकिन कार्मिक रिएक्शन कम होने की वजह से यू गेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट यू गेट। सो इसलिए जो व्यक्ति जानता है वो समझता है कि भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, भगवान मेरी मदद के लिए आए हैं, और इस जन्म में हमें भगवान हेल्प करना चाहते हैं ताकि हम ये डिवाइन क्वालिटीज डेवलप कर सके और धीरे 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 भगवान के धाम जा सके। क्यों? क्योंकि आप भगवान बिना इन डिवाइन क्वालिटीज के क्यों नहीं ले जाएंगे भगवत धाम? क्योंकि आप भी नहीं चाहोगे कि आपके घर में आतंकवादी आके रहे। अगर जिन व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज नहीं है और जिनके अंदर डिमोनियक क्वालिटीज है, वो क्या करेगा? आतंक ही मचाएगा ना। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, इसलिए भगवान भी क्यों? क्योंकि वहां जाके हम दूसरे लोगों को वहां जो रह रहे हैं परेशान करेंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल प्रोसेस मतलब ही है कि डिवाइन क्वालिटीज को रीइंस्टेट करना। और ये ऐसा नहीं है कि हम ये सब ऐड करेंगे अपने अंदर, ये सबसे दूसरी बड़ी गलतफहमी होती है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम प्रीचिंग करेंगे, हम दूसरे को कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे, है कि नहीं? बट ये तो नेचुरल होती है ना? नहीं, सब कृष्णा कॉन्शियस ऑलरेडी हैं। क्यों? क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। एवरीबडी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हेन वी प्रीच, व्हेन वी टेल, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइव देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सभी जो कि भक्त भगवान पे बिलीव करते हैं या नहीं करते, सभी कृष्णा कॉन्शियस है, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन जस्ट भूल चुके हैं। ठीक है? तो उसको रिवाइव करना, उस जो हमारा ओरिजिनल नेचर है, स्वभाव है, उसको रिवाइव करना, उसको बोलते हैं भक्ति। तो ये सारी क्वालिटीज हम सबके अंदर है, बट वो क्या हो चुकी हैं? उस पेड़ की तरफ जैसे उल्टा इमेज बन गया है, शैडो बन गया है, उसी प्रकार से इन क्वालिटीज की शैडो हमारे अंदर क्रिएट हो गई है। परवर्टेड फॉर्म में ये क्वालिटीज हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सो जस्ट हमें क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। सारी क्वालिटीज कहीं ना कहीं किसी न किसी परवर्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं हमारे। सो उसे क्या करना है? रिवाइव करना है, प्यूरिफाई करना है। तो इसलिए फियरलेसनेस, जो व्यक्ति जानता है कि भगवान है, मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। गजेंद्र थे, तो गजेंद्र ने पिछले जन्मों में भक्ति की थी। मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब देख रहे हैं कि नहाने जा रहे थे, पिकनिक पे गए थे फैमिली के साथ, हाथ खतनी थी या बच्चे थे, सब थे, पूरा ड्रंक थे, खेल रहे थे, पानी एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे, हंस रहे थे, हा हा हा, जैसे भी हंसते हैं। जिस गजेंद्र एलिफेंट की कहानी आपने सुनी होगी। सो हंसना खाना हो रहा, तो तभी आता है मगरमच्छ और पैर पकड़ लेता है और खींचने लगता है, खींचने लगता है। और गजेंद्र ट्राई करते हैं, 1000 साल तक खुद ट्राई करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि किसी न किसी तरीके से मैं बच सकूं, बट धीरे 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 वीक होने लगते हैं। लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति की थी। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जिसने थोड़ा सा भी भक्ति किया है, उससे उनको याद आ जाता है और ही इंस्टेंटली स्टार्ट प्रेइंग। बहुत सुंदर प्रेयर्स मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, बहुत सुंदर प्रेयर्स गाते हैं लोग और इमीडिएटली भगवान आ जाते हैं। सो इसलिए जो व्यक्ति जानता है कि भगवान है, वो मेरी अवश्य रक्षा करेंगे किसी न किसी फॉर्म में। लेकिन ये रक्षा करना मतलब जस्ट आके यहाँ बचा देना नहीं। हो सकता है यहाँ से आपको ले जा रहे हैं ना, वो भी रक्षा है। हो सकता है कि आपको यहाँ से उड़ा दिया लेकिन सीधे भगवत धाम ले गए। सो रक्षा का कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रक्षा। लेकिन कई बार भगवान हमारी कुछ चीजें छीन लेते हैं उस समय के लिए। हो सकता है हमारी लाइफ में बहुत ऐसे लोग हों, है ना, ऐसा चीज हो जिससे हम बहुत अटैच हो, और कई बार वही चली जाती है लाइफ से। दैट इज टू पेनफुल। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम उसी वजह से फंसे हुए थे, उस वजह से वो चली गई ना, अब हम भक्ति में या हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो हम क्या होते, स्टक हो चुके होते एक जगह पे। तो भगवान कई बार, लव का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट ले 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 ले, रोज ले ले,
चॉकलेट ले ले, नहीं। लव मीन्स जेन्युइन केयर, ठीक है। गॉड इज नॉट डल हेडेड, ठीक है। ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। यस, मेनी टाइम्स इट फील्स हमारी लाइफ में कि यार कृष्णा ने बहुत ऐसा क्यों किया मेरी लाइफ में, मेनी टाइम्स इट फील्स, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन 2-3-4 years आप पेशेंस रख के देखोगे अगर, तो यू विल सी कि कितना अच्छा किया भगवान ने, कैसे निकाला हमें वहां से। वी डोंट नो, हमें लग रहा होता है उस समय, क्योंकि हम इतना स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं कुछ चीजों में, अपने माइंडसेट में, लोगों में, कि हम देख ही नहीं पाते हैं। वी नीड अ हायर विजन। हायर विजन कुछ समय हम विद इन अ टाइम स्पैन में देख पाएंगे चीजें। तो इसलिए ये फेथ रख पाना बहुत जरूरी है, फियरलेसनेस। भगवान अवश्य मेरी लाइफ में रक्षा करेंगे, ठीक है। भगवान है तभी तो फियरलेसनेस आएगा, इसलिए शिला प्रभुपाद का नाम था अभय चरण। जस्ट फॉर विथ 40 रुपीज इन हिज हैंड्स ही वेंट टू अमेरिका। रात को 1 बजे शराबी के घर रहते थे, उसने बाहर निकाल दिया। So he was struggling. Why? Because he had faith in God. From faith comes fearlessness. So हमें चेक करना है कि हमारी लाइफ में कितना फेथ है। आप देखिए कितना फियरलेस है आप। फियरलेस मतलब एक ये भगवान पे फेथ रख के फियरलेस होना। एक होता है पागल लोग भी फियरलेस होते हैं, देखिए पागल भी फियरलेस होगा, हम कहीं नहीं डरते, हम बंदूक लेके कूद जाएंगे, वो पागलपन का फियरलेसनेस है। वहाँ यहाँ पे इस फियरलेसनेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम, मैं फियरलेस हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, कहीं भी बोल देता हूँ, है ना। मैं मतलब जैसा हूं मैं अंदर से वैसा ही बाहर हूँ, मुंहफट हूँ। ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं, मैंने नहीं सीखा, सेंसिटिविटी नहीं सीखी, ये नहीं बोलेगा। कहेगा कि जैसा मैं अंदर हूँ वैसा बाहर हूँ। मैं फियरलेस हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। नहीं, ये फेथ रखना भगवान है, इन माई लाइफ ही विल प्रोटेक्ट मी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। और ये टेस्ट होता है सबके लाइफ में। ये तो हम सेशन है, थ्योरी क्लास है, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। थ्योरी में बंदूक चलाना सिखाया जाता है, ऐसे रखो हाथ, ऐसे रखो, ऐसे निशाना मारो। जब आप लड़ने जाते हो ना, ऐसे हाथ रखो, ऐसे बंदूक चलाओ, ये एंगल बनाओ, इसका समय नहीं मिलता। जितना आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, जो व्यक्ति जितना अच्छा टाइम स्पेंड करता है ट्रेनिंग में, वही व्यक्ति अच्छे से लड़ पाता है, ठीक है। जिसने जितना अच्छे से इस अभी नॉर्मल लाइफ चल रही है, जितना अच्छे से इन प्रिंसिपल्स को समझा है, वही डिफिकल्ट सिचुएशंस में इन प्रिंसिपल्स को उतार पाएगा। नहीं तो लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगे, और आई हैव सीन मेनी पीपल दे गो, भगवान के उनके घर के डीटीज को उठाते हैं और नदी में फेंक देते हैं। कृष्णा, व्हाई डिड यू दिस टू मी? फ्रॉम वेयर दिस टीचिंग कम्स? फ्रॉम मूवीज। मूवीज में देखता है कि व्यक्ति जाता है, घंटी बजाता है मंदिर की, कहता है खुश तो बहुत हो गए तुम आज, है। तो वही सीख लिया हमने बचपन से। एक तो माँ बाप ने टीवी पकड़ा दिया, बॉलीवुड की फिल्में दिखा दी, अब दिमाग में घुस गया, निकलता ही नहीं है। कुछ भी होता है भगवान के पास चले जाते हैं, कहते खुश तो बहुत हो गए तुम आज। जैसे ही उस व्यक्ति का जॉब लगता है, पार्टी होती है, तुरंत जाता है दोस्तों के साथ बियर बार में। उस दिन नहीं जाता भगवान के पास कि खुश तो बहुत हो गए तुम आज। आर्थर एश टेनिस प्लेयर था, उसको कैंसर हुआ, तो उससे पूछा कि आप तो भगवान पे बिलीव कर रहे थे, भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? उसने बोला कि इतने सारे लोग टेनिस खेलना चाहते हैं, उसमें से इतने % लोग खेल पाते हैं, उसमें से इतने लोग इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, उसमें से इतने लोग इसमें आते हैं, फिर इसमें से इतने लोग 8 लोग सेलेक्ट होते हैं, उसमें से 2 लोग आते हैं, उसमें से एक व्यक्ति जीतता है। भगवान ने मुझे ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी दी। तब तो मैंने नहीं बोला कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बट जैसे ही कुछ होता है तुरंत क्या आता है, घंटी बजा के खुश तो बहुत हो गए तुम आज। समझ लो कितना डेंजरस पोजीशन सिखा रहे हैं लोग। दिस इज एनवियसनेस टू गॉड। भगवान खुश होंगे वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटी
ऊपर से नीचे आके रह रहे हैं हम जो भी जन्म में जाते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और हम उनको बोल रहे हैं खुश तो बहुत हो गए तुम आज। कितना बड़ा ढकोसला है ऑन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लोगों को स्पिरिचुअलिटी पता ही नहीं है ना। 50-60 साल 100 साल से लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रिजर्व कर रहे थे। अभी भी आप देखोगे ज्यादातर लोग एक्सटर्नल्स पे ही फोकस करते हैं, लेकिन इंटरनल से फोकस ही नहीं करते हैं। बाहर के लोग, साइमन सिनेक है ना, उसने बुक लिखी इनफाइनाइट गेम। वो अपने एक इंटरव्यू में बता रहा है कि जो सारे कंसेप्ट्स हैं, उसने वो बोलता है कि लाइफ है ना, ये इनफाइनाइट है। यानी संसार में ये दिस इज जस्ट लाइक इनफाइनाइट गेम चल रहा है। आपको फोकस करना चाहिए, आप लाइफ में आए हो, आप अपना इनिंग्स अच्छे से खेलो। बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। नो, बट वी हैव टू डिसाइड व्हाट इनिंग्स वी हैव टू प्ले एंड हाउ बेटर, मुझे कितना अच्छे से करना है, दैट इज इन आवर हैंड। बहुत फेमस बुक है इनफाइनाइट गेम। उससे पूछा गया कि आपने ये बुक कहाँ से लिखी, कहाँ से इंस्पिरेशन आया? उसने बोला ईस्टर्न फिलॉसफी। एंड हम क्या बोलते हैं, अरे भगवत गीता में कुछ नहीं लिखा है। पंडित जी क्या बताएंगे आप? पंडित जी थोड़ा हाथ देख लीजिए, तो शादी करा दीजिए पंडित जी, तो लड़की नहीं मिल रही, मांगलिक हूं मैं पंडित जी, मेरा दोस्त है, थोड़ा दोस्त निकलवा दीजिए। पंडित जी भी कह रहे हाँ हाँ, अरे इससे तो 21,000 मिल जाएंगे। ठीक है ना? लोभी गुरु पापी चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। गुरु को भी चाहिए पैसा, चेला को भी चाहिए भाई पंडित जी कुछ बोले ना करने के लिए, लेकिन इजिली दे दें। ठीक है नहीं? ये तो कलयुग का हाल है। कलयुग ऐसा समय है, चलिए बाद में बताऊंगा। तो ये हाल है। तो शादी करा तो पंडित जी एग्जाम क्लियर करा दीजिए। अरे एग्जाम क्लियर कर, पढ़, भगवान बोल रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते। वो कह रहा कि पंडित जी गीता पढ़ के पंडित जी कुछ और बता रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि अंगूठी पहन लो एग्जाम निकल जाएगा। पंडित जी गीता पढ़े नहीं पढ़े पता नहीं। आप समझ रहे हो? तो प्रिंसिपल्स आर लॉस्ट। अभी भी लोग क्या करते हैं, बच्चों को हिंदू हैं हम, हिंदू हैं, है ना, हिंदू हैं हम, हिंदू हैं, हिंदू को बचाओ नाश हो जाएगा, हिंदू को बचाओ नाश हो जाएगा। अरे आप ज्यादा रह के भी क्या करोगे? जब 30,000 ब्रिटिशर्स ने 30 करोड़ इंडियंस पे राज कर लिया, आश्चर्य होता है कभी? कैसे 30,000 ब्रिटिशर्स ने 30 करोड़ इंडियंस पे राज कर लिया? आश्चर्य होता है कभी ये सोच के? नंबर्स का करेंगे क्या आप सर? 100 करोड़ बनेंगे, सरकार बनाएंगे, खोखले हैं अंदर से, है ना। तुरंत भगवा झंडा सबने, हमने देखो भगवा झंडा लगा रखा है सबने, लेकिन जय श्री राम, दारू पीछे नीचे सब बैठ के। हम कीर्तन करते हैं तो हम पे हमसे लड़ते हैं सर, भगवा झंडा लगा रखा है सबने, हिंदू का वो बचाएंगे ये लोग। 30,000 तो मैं ज्यादा बोल दिया। मतलब कोई भी बुद्धि वाला था नहीं क्या उस समय? अब छोड़ो लीडर की लड़ाई हुई, ये हुई, बट क्या हमारे अंदर कैसे हो सकता है कि यार 30 करोड़ व्यक्ति को 30,000 लोग बंदी बना दे, मतलब गुलाम बना के रखे 100 साल तक। एक इन्वेडर ने लिखता है अपनी किताब में कि मैं जब इंडिया गया तो मैं पूरा पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के गया, कि जब जाऊंगा तो पहले भगवत गीता से, लोग पढ़े लिखे भगवत गीता पढ़े होंगे यूथ, उनसे डिबेट करूंगा, उन्हें हराऊंगा, फिर उन्हें बाइबल सिखाऊंगा। 1860-70s की बात है। फिर वो कहता है कि जब मैं गया इंडिया, पढ़ाना स्टार्ट किया तो लोग देखा कि भगवत गीता ही नहीं पढ़े हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है कुछ। तो मैंने कहा क्यों टाइम वेस्ट करना, लेकिन अपना बाइबल पढ़ाते हैं। बाइबल पढ़ाने स्टार्ट कर दिया उसने, लेकिन सो ये हाल है ना। वैदिक कल्चर मतलब लोग सोचते हैं गांव, देखिए तुरंत कुछ भी मॉडर्न चीज आएगी उसको क्रिटिसाइज करने लगेंगे। बट वैदिक कल्चर मतलब प्रिंसिपल्स है, लेकिन गांव शहर को, गांव शहर से क्रिटिसाइज करने लगते हैं। शहर मतलब मॉडर्न कल्चर, वैदिक कल्चर मतलब गांव, मतलब कुछ ना हो आपके पास, ना लैपटॉप हो ना फोन हो, लेकिन ये नहीं है।
वैदिक कल्चर? वैदिक कल्चर मतलब जो भी है आपके पास उसको भगवान की सेवा में लगाना, दैट इज वैदिक कल्चर। द एसेंस इज गॉड, बट पीपल हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। अरे इंग्लिश क्यों, कई लोग आके बोलते हैं अरे स्वामी जी आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, इंग्लिश में क्यों बोलते हैं, वैदिक कल्चर के फॉलोअर नहीं है आप। अरे तो वैदिक कल्चर में हिंदी बोला जाता था, तो संस्कृत बोलता है। आप बोलोगे गुस्सा क्यों हो रहा है प्रभु जी, गुस्सा आता है, लोग फालतू बातें करते हैं, फालतू के लॉजिक है ये। ठीक है? हिंदू कल्चर, हिंदू बचाएंगे, हिंदुत्व हिंदुत्व करते रहते हैं। ठीक है? खाली झूठ मूठ की लड़ाई है, करना कुछ किसी को है ही नहीं। ठीक है? लोग बच्चों को बोलेंगे श्लोक याद करा रहे हैं सब। ठीक है, श्लोक का मतलब सिखाओ, झंडा लहराना सिखा देते हैं ऐसे, जबरदस्ती पीट पीट के उसे श्लोक याद करवा रहे हैं, उसको बोझा हो जाता है, बोझा लगने लगता है। यू शुड मेक इट इंटरेस्टिंग टू द पर्सन। ये वैदिक कल्चर है। वैदिक कल्चर मतलब भगवान है, ईश्वर, उससे आता है वैदिक कल्चर। ये सब नहीं है कि वैदिक कल्चर मतलब अलग है, हम गांव में रहेंगे जाके झोपड़पट्टी में। वैदिक कल्चर मतलब यू शुड हैव कम फ्रंट, हेल्प अदर्स, मेक अदर्स कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज वैदिक कल्चर। बट लोगों की गलत अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज से इतना अटैच होते हैं, ड्रेस से इतना अटैच होते हैं। ड्रेस आप पहन पहन नहीं रहे, मान लो गरीबों के जैसे पहन रहे हो, बट आप गांव में जाओ ना, गांव का क्या कल्चर है पता चल जाएगा आपको। आप में से जो लोग गांव में रहते होगे, आप जानते होगे गांव का क्या कल्चर है। गांव का कल्चर ज्यादा डिग्रेड हो गया है अभी। अभी प्रेजेंट का बता रहा हूँ, आज से 20 साल 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पिछले 10 साल में इंटरनेट जब से आया है, आप गांव का कल्चर देखिए, माहौल देखिए जाके, इट इज मोर डिग्रेडिंग। वहां तो न्यूज न्यूज है नहीं, ये नहीं, वहां तो खबरें पता ही नहीं चलती क्या क्या होता है। चिराग टू को डांट पड़ रही थी क्या? नोट कर दीजिए चिराग टू को। समझ रहे हो? सो ये है, आपको हमें बहुत क्लियर समझना पड़ेगा ना, व्हाट इज वैदिक कल्चर, व्हाट इज रिलीजन। भगवान बहुत क्लियर बता रहे हैं, क्वालिटीज, फियरलेसनेस, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका प्यूरिफिकेशन, प्योरिटी डेवलप करना, एक्सटर्नल प्योरिटी, इंटरनल प्योरिटी, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करना। स्पिरिचुअल नॉलेज को जानना नहीं लिखा है, कल्टीवेट करना लिखा है। knowing spiritual knowledge and cultivating spiritual knowledge, what is the difference? कल्टीवेशन वर्ड कहां से आया है? क्रॉप से। हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, सींचते हैं, वैसे नॉलेज को सींचने की जरूरत है। देखिए कैसे सींचते हैं, जो ये बोला जाता है ना, ये क्या है, इट इज जस्ट लाइक सीड, सीड ऑफ नॉलेज। वी शुड टेक इट एंड राइट इट डाउन। जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो एक नोटबुक लेके बैठना चाहिए, लिखना चाहिए, जैसे ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। आज का स्पिरिचुअल साधना, स्पिरिचुअल नॉलेज कल्टीवेशन क्या हो गया कि भाई यूट्यूब का कोई क्लिप देख लिया, हाँ हो गया, आज बड़ा नॉलेज लिया हमने, चलो चलो आज कल क्या है, एक और स्पिरिचुअल क्लिप देख लेता हूँ। लेकिन रीडिंग हेयरिंग हम कैसे करते हैं, तो स्पिरिचुअल क्लिप देख लेते हैं, 3 मिनट का होना चाहिए, 3-4 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा। हम कल्टीवेशन मतलब क्या होता है, उसको नोट डाउन करना, फिर सीखते हैं उसको, मतलब मनन करना, उस पर सोचना, डिस्कस करना, देन दैट स्पिरिचुअल नॉलेज अंदर जाएगा। पूछना, क्वेश्चंस पूछना, दैट इज कॉल्ड कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। बट वी आर टू फास्ट, वी डोंट हैव टाइम फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। आई एम नॉट सेइंग डू इट डेली, बट डू इट वीकली। वीक में एक दिन करिए, डू इट है ना 15 दिन पे, डू इट महीने में एक बार,
कल्टीवेशन इज रिक्वायर्ड, सींचना उसको जरूरी है। सींचते हैं हम मनन करके, डिस्कशन करके। कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, चैरिटी। चैरिटी तो कलयुग में, पहले के युगों में क्या होता था, सतयुग में जो भी होता था व्यक्ति क्या करता था, एज इट इज भगवान को दे देता था, सब भगवान आपका है। लेकिन इवन राजा, आप देखें पुराने टेम्पल्स सेंटर क्या होते थे, टेम्पल्स होते थे। साउथ इंडिया में जाएंगे टेम्पल्स हैं, राजा भगवान माने जाते थे, उस राज्य की सारी संपत्ति भगवान की मानी जाती थी। इसलिए आप देखोगे, आप ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स है, इतनी सारी ज्वेलरी, इतना सारा सोना निकल रहा है, क्यों? ऐसे ही सब कुछ भगवान का माना जाता था। ये सतयुग था। द्वापर, फिर आया त्रेता युग, तो लोगों ने बोला कि यार सब कुछ तो नहीं दे सकते भगवान का, थोड़ा तो अपने लिए होना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, लाइन खींच दिया, तो जितना भी सामान था, ज्वेलरी था, सबको उछाला ऐसे, जो लाइन के इस साइड गिरा भगवान का, जो लाइन के इस साइड गिरा वो हमारा। ये त्रेता युग का समय था। फिर समय आया द्वापर युग का, तो लोगों ने सोचा यार लाइन में बहुत ज्यादा उधर चला जाता है, बहुत चांसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी है। ऐसा करते हैं, सर्कल बनाते हैं छोटा सा, फिर उछालेंगे, जितना सर्कल में गिरा भगवान का, बाकी सब हमारा। फिर आया कलयुग, कलयुग की जीवात्माओं ने निकाला, तो उन्होंने क्या किया, अपना ज्वेलरी उछालेंगे, बोला कि भगवान जितना आप रोक सकते हो आपका, बाकी जो नीचे गिरा वो हमारा। तो ये कलयुग का हाल है, समझ गए? चैरिटी, इसलिए चैरिटी देना चाहिए। लेकिन जो भी डिवोटीज हैं, है ना, गृहस्थ हैं, उनको चैरिटी देना चाहिए। चैरिटी लोग देते हैं, लेकिन किसके लिए देते हैं? कमल बांटने के लिए, खाना बांटने के लिए। लेकिन बट जितने भी डिफरेंट स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए कोई नहीं देता है। इवन हमारे टेम्पल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा डोनेशन लोग देते हैं फूड फॉर लाइफ के लिए देते हैं। फूड फॉर लाइफ डिपार्टमेंट देते हैं, खाना बांटना ही करना। स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए हार्डली कोई चैरिटी देता है, हार्डली कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन को प्रमोट करता है। इवन वी गेट क्रिटिसिज्म, हमें भी अंदर क्रिटिसिज्म मिलता है कि क्या यार ये सब क्लास लॉस करते रहते हैं, खाली लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। spiritual educators get criticism within the society also। कई लोग कहते हैं हम तो बाहर जाके खाना बांट के आ रहे हैं, ये सब क्या करते हैं। ये यूथ प्रीचर लोग, यूथ प्रीचिंग के लिए तो हार्डली कोई कंट्रीब्यूट सपोर्ट करता है। आप लोग को लगता होगा प्रोजी लोग का तो बढ़िया है, इस्कॉन में, विदेशी संस्था में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो डिफिकल्टी बहुत लोग, एक होता है पैसे से सपोर्ट करना, एक होता है ऐसे सपोर्ट करना, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। एजुकेशन को कोई सपोर्ट ही नहीं करता, एजुकेटर्स को कोई सपोर्ट ही नहीं करता। एंड दिस इज व्हाट विच विल रिवाइव द वैदिक सिविलाइजेशन। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ सिविलाइजेशन, डिस्ट्रॉय द एजुकेटर्स। आप एजुकेटर्स को खत्म कर दीजिए। रोजी पर आपके पास कृष्णा है, हाँ, बट हम जब जाते हैं सामान लेने तो हमसे वो पैसा मांगता है, कृष्णा हम देते हैं, लेता ही नहीं वो। ठीक है नहीं? एक हमारे मकान मालिक है, तो हमने गोविंदम खोला था नीचे, सो उसमें था कि भाई केक बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो हमने नॉर्मल प्राइस रखा था 40 रुपीज का केक, 50 रुपीज का। तो उनकी वाइफ आई, तो कहती हैं कि अरे ये क्या, इस्कॉन ने धंधा बना लिया, वाह धंधा। तो लोग मंदिर में जाते नहीं तो बोलते अरे धंधा बना लिया, मतलब प्रसाद बेच रहे हैं, प्रसाद तो फ्री में देने वाली चीज है। तो कहती हैं कि प्रसाद तो आपको फ्री में देना चाहिए, आप 40 रुपए ले रहे हैं इसके। फ्री में तो हम खिचड़ी बांटते हैं, केक थोड़ा फ्री में बांटेंगे। आप ही के पास ज्यादा दिमाग है। मैंने बोला बिल्कुल बांटेंगे, इसमें ये सामग्री लगती है, आप हमारे लिए अरेंज कर देंगे डेली का, तो हम डेली फ्री में बांटेंगे, हमें क्या है।
मैं कितना केक खा लूंगा। बट लोग गलत फिलॉसफी अपनाते हैं। मंदिर में जाएंगे, अरे इतना खर्चा कर दिया, पूरा एकदम एकदम थॉटफुल हो जाएगा ऐसे। शर्मा जी एकदम ऐसे थॉटफुल हो जाते हैं, इतना झूमर, बड़ा झूमर लगाने क्या जरूरत था, तो इतना माइक क्यों लगाया है, टाइल क्यों लगा दिए, मार्बल क्यों लगा दिए। वही व्यक्ति जब मॉल में जाएगा तो आ क्या बढ़िया लगाया है, बहुत बढ़िया लगाया है। ये नहीं पूछेगा अरे यहाँ क्यों लगाया ये सब, दारू ही तो बेच रहे हो ना, इतना कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। दैट करेज डज नॉट कम्स। एटलीस्ट है ना, पीके भैया ने ये सब ज्ञान दिया आके। अरे किसी ने पूछा नहीं कि भाई आपने 800-900 रुपए, करोड़ रुपए कमाए, आपने कितने गरीबों को खिलाया। गरीबों को खिलाता ही कौन है, मंदिर ही खिलाते हैं ना, गुरुद्वारा मंदिर ये खिलाते हैं, ठीक है। तो कोई पूछता नहीं है, क्यों? क्योंकि करेज नहीं है एक्चुअली। विचार तो आता होगा भाई ये गुटखा बेचने वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट करेज नहीं है। तो चैरिटी, इसलिए चैरिटी देना बहुत जरूरी है। क्यों? एक और रीजन होता है कि चैरिटी में जो भी हम अर्न करते हैं उसमें कर्माज होता है। क्यों? क्योंकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है वी डोंट नो। जैसे मैं जब एसएल में था तो हमारा क्लाइंट था मिलर कूड्स, जो कि न्यूजीलैंड में दारू बनाती थी, ठीक है। सो मतलब आप मेहनत कर रहे हो एक दारू की कंपनी के लिए, अल्टीमेटली दैट कर्मा कम्स। दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन ऑफ वर्सनिंग मेंटल हेल्थ। ये रिएक्शन है हमारे कर्मास के, अलग अलग फॉर्म में आते हैं। सो वी शुड प्यूरिफाई दैट। फॉर प्यूरिफिकेशन कंसेप्ट ऑफ चैरिटी वाज देयर। हम चैरिटी देते हैं, वी प्यूरिफाई दैट। फिर नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ को कंट्रोल करना। अभी उल्टा चल रहा है, ठीक है। अभी आजादी चल रही है, आजादी, राइट्स, ये वो, हमें कंट्रोल मत करो। बट कोई भी समाज जहां कंट्रोल नहीं है वहां डिस्ट्रक्शन ही होता है। लोग कहेंगे नहीं फ्रीडम है, फ्रीडम है, फ्रीडम है, लेकिन अब फ्रीडम मांगने वाले लिबरल लोग इतना लेफ्ट चले गए, इतना लेफ्ट चले गए, इतना लेफ्ट चले गए कि दिख ही नहीं रहे। अभी फॉरेन कंट्री में बात चल रही है कि अपना मेल भी आप क्यों आइडेंटिफाई करते हो, सॉरी अपना जेंडर भी, लेकिन बच्चों को बोला बोला जा रहा है कि आप ये सब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप किस जेंडर के हो, लेकिन आप मत अपने आप को बॉय मत मानो, है ना, आप एक्सप्लोर करो, ठीक है। कॉमन टॉयलेट्स होने चाहिए, है ना, मेल फीमेल के, ये सब कल्चर आ रहा है, लिबरल लोग ला रहे हैं, है ना। तो ये अलग एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है नहीं। एक व्यक्ति ने देखा भाई यहाँ थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव है, चलो चलो थोड़ा सा अलग जाते हैं। बट कुछ लोग इतना अलग चले जाते हैं ना, इतना अलग चले जाते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं फॉलो करेंगे, माई चॉइस। एक वीडियो भी निकाला था दीपिका पादुकोण ने, माई चॉइस, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखूं चाहे जो करूं, माई चॉइस, ठीक है। ऐसे इंसान ह्यूमन बीइंग भी करते हैं, माई चॉइस, मैं कैसे भी अपनी वाइफ को ट्रीट करूं, माई चॉइस। आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल है नहीं, है ना, उसको छुपाने के लिए आप माई चॉइस कर रहे हो। चॉइस वॉइस कुछ नहीं है आपका, है ना, यू आर अ स्लेव, स्लेव ऑफ सेंसेस, स्लेव ऑफ माइंड, और आप बोल रहे हो माई चॉइस। नहीं, ये हिपोक्रेसी है एक्चुअली। फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। वहाँ बच्चे परेशान है, कई कंट्रीज में भी ये सब चालू हो गया है कि नो नो, आप अपने आप को मेल मत बोलिए, आप अपने आप को फीमेल मत बोलिए, आप एक्सप्लोर करिए, ठीक है। ये ऑफेंसिव है, अपने आप मेल बोल दिया आपने, मतलब बच्चे को आपने एक्सप्लोर करने नहीं दिया, आपने बच्चे को बचपन से ही मेल बोल दिया, ऑफेंसिव है, उसके राइट्स का वायोलेशन है। और ऐसे कलयुग में बहुत सारी एक्सट्रीम चीजें आएंगी, लेकिन इट इज नॉट दैट कि वो साइड गलत है तो आप इस साइड आ जाओ तो ठीक हो जाएगा, नो, लेकिन यू डोंट नो द एक्सट्रीम्स, बोथ आर टू एक्सट्रीम्स। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, कुछ लोग लिबरलिज्म में पागल हो चुके हैं, इतना ज्यादा लिबरल हो गए, इतना लिबरल को कहते हैं हम जहर खा रहे हैं, मेरा चॉइस, हम तुम्हें गोली मार देंगे, मेरा चॉइस। आप चॉइस की बात कर रहे हो,
बट डू यू हैव सेंस टू चूज? चॉइस ऐसे बोल रहे जैसे चॉइस बहुत बड़ा वरदान हो। चॉइस तो अभिशाप है एक तरह से। अब देखो, दो तीन चीजें रहती हैं तो आसान रहता है डिसीजन लेना। अब मार्केट में जाते हो, देखो 10 कंपनी के 10 प्रकार के टी शर्ट, दिमाग चकरा जाता है, क्या करूं। ये लेते हैं लेकिन 10 दिन तक दिमाग में चलता रहता है, यार वो वाला ले लेना चाहिए। तो चॉइस आप सोच रहे थे कि मोर चॉइस विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी, मोर फ्रीडम, ठीक है, मोर सेटिस्फैक्शन। बट हम देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है। मोर चॉइस इज गिविंग अस कम सेटिस्फैक्शन। चॉइस इज फॉर देम हु नो कैसे चॉइस को यूज करना है, विजडम क्या होता है, ठीक है। अब आप बोलो कि हम नहीं मानते रेड लाइट पे रुकना चाहिए। कभी भी रेड लाइट पे अगर कोई नहीं मानता तो हो पाएगा क्या? वी नीड कंट्रोल, कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। पतंग है, वो कहे कि मैं नहीं कंट्रोल में रहना चाहती, मुझे क्यों डोरी से पकड़ के खींच रहे हो, मैं कंट्रोल में नहीं रहना चाहती, काट दो, कहाँ जाके गिरेगी पता ही नहीं। वही हो रहा है लोग। नो, नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल की बात ना करो, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। और फ्रीडम मिल गया, इंटरनेट दे दिया, ये सबके पास इंटरनेट होना चाहिए। ये तो सबसे रिच लोगों की माइंडसेट है। मतलब मुझे लगता है इतना भी दिमाग नहीं है, लेकिन सबके पास हम जियो पहुंचाएंगे, सबके पास इंटरनेट। बट क्या सब लोग कैपेबल हैं उसको सही यूज करने के लिए? अब चेक कीजिए, दिल्ली में ही देयर आर सो मेनी डी एडिक्शन, इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर्स ओपनिंग नाउ इन दिल्ली। इट इज टू डिफिकल्ट टू स्टॉप इंटरनेट एडिक्शन। आप लोग, कई लोग कर पाते होंगे, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। चॉइस है, फ्रीडम है। इज फ्रीडम सफिशिएंट? फ्रीडम इज नॉट सफिशिएंट। दोस पीपल हु आर, जो बोलते हैं ये सब, है ना, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेजेस में वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम्स के लिए है, राइट्स के लिए है ना, दे आर चीटिंग। दे शुड टीच कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल नहीं है तभी तो लोग किसी को भी, है ना, भाई शादी इससे की, रिलेशनशिप उसके साथ है, क्यों? कंट्रोल ही नहीं है। इंडिया इज बिकमिंग द लीडिंग नेशन इन डाइवोर्स। आपने सब कुछ किया, आपने पढ़ाई लिखाई की, ग्रो किया, किसके लिए? ये लाइफ के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि भाई लाइफ में अंत समय में मेरा रिलेशन किसी और के साथ हो जाए, उसका किसी और के साथ हो जाए, फिर उसके साथ नहीं बना तो मैं किसी और के साथ। ऐसे तो कुत्ते बिल्ली भी रहते हैं। Why we are human beings? Because self-control is required. It should be trained. It is not fault. क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया तो एक्सपेक्ट करना गलत है। तो हमें तो समय लगेगा, लेकिन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मैच्योर ह्यूमन बीइंग्स कि आगे आने वाले जनरेशंस को वी शुड ट्रेन देम सेल्फ कंट्रोल। एंड व्हेन यू गिव देम सेल्फ कंट्रोल, then give them freedom. They will not misuse it. But teach these values before giving them freedom. Else that freedom will become destruction, source of destruction. So self-control, performance of sacrifice. लेकिन सैक्रिफाइस करना, लेकिन एक तो सैक्रिफाइस होता तो यज्ञ करना, लेकिन सैक्रिफाइस लाइफ में कई बार कई चीजों के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कर सकते हैं। लेकिन मान लो 3 बनाना शेक के गिलास है, 2 भाई हैं, हो सकता है कि बड़े भाई को सैक्रिफाइस करना पड़े, बट वो स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस सीखना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि त्याग, सोचते हैं कि त्याग मतलब एक ही लेवल का त्याग है, सब कुछ छोड़ देना, है ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। त्याग, रेनंसिएशन मतलब ये सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं सबको रेनंसिएशन करना पड़ता है, ठीक है। रिलेशनशिप में रेनंसिएशन करना पड़ता है। नहीं, आप मान लो किसी को
कोई आपको पसंद है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन और वो किसी और से बात करने लगे, क्या होता है? दिमाग पागल सा हो जाता है। लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी वो मेरे से उससे बात करती है, उससे बात करती है। अरे थोड़ा तो रिनाउंस हो ना, बात तो करेगी ना किसी से नॉर्मल। सो व्यक्ति एकदम जकड़ के रखना चाहता है। त्याग का प्रिंसिपल हर जगह है वो। ऐसा नहीं कि त्याग मतलब सब कुछ छोड़ दिया वही त्याग है ना? या ब्रह्मचारी ही त्याग को पालन करता है, सन्यासी ही त्याग को पालन करता है। कुछ ना कुछ डिग्री में सबको ये त्याग का प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। जब आप मेट्रो में जा रहे होते, आप सीट पे बैठे होते हो, तभी कोई आ जाता है ना, ऊपर लिखा रहता है, आप क्या कर दो? त्याग करना पड़ता है। इट इज गुड, वी शुड लर्न दिस त्याग, है ना? इट इज नॉट पेनफुल इफ वी नो द आर्ट। अभी कैसे सीखेंगे क्या आर्ट होता है ये सब? हर एक सेशन, हर एक क्वालिटी पे एक पूरा सेशन बन सकता है। कैसे डेवलप करना चाहिए, क्या है? स्टडी ऑफ द वेदास, स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, ऑस्टेरिटी, तपस्या करना, जैसे व्रत होते हैं एकादशी, ये सारे व्रत को पालन करना। ठीक है, पहले कोई नहीं करता था एकादशी व्रत, फिर 2-3 साल पहले क्या हुआ कि एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला। उसने उसको उसको क्या उसका रिसर्च था, उसको नोबेल प्राइज मिला कि उसने रिसर्च किया था कि अगर महीने में कोई भी व्यक्ति फुल 2 दिन फास्टिंग करता है और 15 दिन पे कंप्लीट फास्टिंग करता है, सो उसको कभी भी कैंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी रिकवर कर जाती है, बॉडी को ब्रेक चाहिए। लेकिन ये तो हम साइंस तो जानते नहीं है अपने शरीर का, ठीक है? तो जैसे जब भी कुछ साथ तो कहते हैं लोग, अरे इतना क्या व्रत करना, इतना क्या रूल रेगुलेशन है आपके यहाँ। बट आप साइंस जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज जो बताई गई उसका पर्पज, ऑफकोर्स इसका पर्पज जस्ट ये नहीं है कि आपका कैंसर ना हो इसलिए एकादशी का व्रत किया जाता है, उसका पर्पज डिफरेंट है। बट आपको समझना पड़ेगा ये चीज, समझ रहे हैं? ऑस्टेरिटी, तपस्या, तप का भाव रखना, ठीक है? तप का भाव मतलब अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है? दूसरे को, पर स्त्री को माता के समान देखना, दिस इज ऑल्सो ऑस्टेरिटी, तपस्या है। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब इंटरनली सिचुएट रहना, नॉलेज के बेसिस पे अपने जीवन को जीने का प्रयास करना। सिंप्लिसिटी मतलब गरीबी नहीं होता है। हम सिंप्लिसिटी का मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग होता है, कैसे सिंपल है, वैसे गमछा होगा व्यक्ति के यहाँ पे, गमछा बांधेगा लेकिन एक फटा सा कुर्ता होगा, दैट इज नॉट सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट, व्यक्ति जानता है कि क्या चीज जरूरी है, क्या चीज छोटी है, क्या चीज बड़ी है। छोटी चीज को छोटा रखना चाहिए, बड़ी चीज को बड़ा रखना चाहिए। लाइफ में कई बार हम छोटी चीज को बड़ा बना देते हैं और बहुत बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट है लाइफ में उसको बहुत छोटा कर देते हैं, उसके लिए समय नहीं रहता। दिस इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी। छोटी चीज को छोटा रखना, बड़ी चीज को बड़ा रखना। नॉन वायलेंस, अहिंसा, मानसिक हिंसा भी नहीं करना, फिजिकल हिंसा भी नहीं, और जब जरूरत पड़े तो हिंसा करना भी, ठीक है? शास्त्र बताते हैं कि जरूरत पड़े तो हिंसा भी करना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट वेरी गुड इफ आप जो गलत हो रहा है आपके सामने और आप वहां पे भी सेकुलर बन रहे हो या बहुत गोडी गोडी इमेज बनने के लिए आप कह रहे हो कि नहीं नहीं इसको कुछ मत करो, लेकिन दैट इज वीकनेस ऑफ हार्ट, दैट इज वीकनेस ऑफ हार्ट। आप देख रहे हो गलत हो रहा है कुछ, यू आर नॉट टेकिंग सम स्टेप्स, टेक राइट स्टेप। आई एम नॉट सेइंग जस्ट मार दो जाके, बट टेक राइट स्टेप, टेक सम स्टेप, डोंट सिट। ट्रुथफुलनेस, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, सत्य बोलना। इसके बारे में 17 चैप्टर में और बताएंगे भगवान, स्पीच के बारे में। फ्रीडम फ्रॉम एंगर, गुस्से से
फ्री होना, मतलब फ्री होने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ऐसे बैठता है और एकदम शांत शांत बोलता रहता है। फ्रीडम फ्रॉम एंगर में एग्जांपल देते हैं हनुमान जी का। एक्चुअल में एंगर कंट्रोल किसी का था, वो थे हनुमान जी। लोग, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है फ्रीडम फ्रॉम एंगर, एंगर मैनेजमेंट, एंगर कंट्रोल। लोग सोचते हैं एंगर कंट्रोल मतलब व्यक्ति ऐसे बैठेगा, एकदम मीठी मीठी आवाज में बोलेगा, एकदम एक ही टेम्पो पे, बड़ा अच्छा लगेगा सुनने को। नो, दैट इज नॉट एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, एंगर मैनेजमेंट मतलब वो व्यक्ति जानता है कि कब यूज करना है मुझे एंगर, कब कितना डिग्री में किस व्यक्ति के लिए किस परिस्थिति में यूज करना है। दैट इज कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट या एंगर कंट्रोल। ठीक है, एंगर कई बार यूज करना पड़ सकता है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग वे से, बट वो व्यक्ति एंगर के कंट्रोल में नहीं होता है, एंगर उसके कंट्रोल में। वो जानता है किस समय पे, बिकॉज यू आर अ पेरेंट, समटाइम आपको बच्चे के लिए करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से नहीं नहीं ठीक है जो कर रहे हो बेटा सब सही है। सो दैट इज आर्ट, रिनंसिएशन, ट्रैंक्विलिटी, एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, कमी ना देखना दूसरे में। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, बट जनरली हमारी एक ना टेंडेंसी हो जाती है कि अपनी कमी को छोड़ के हमेशा दूसरे की कमी को देखते रहते हैं। देखिए, एक कहावत है कि छलनी कहे सुइया से तुम में छेद। जो आटा छालने वाली छलनी होती है ना, वो सुई से कह रही है अरे तेरे में छेद है। छलनी में छेद ही छेद है, लेकिन सुई से कह रही है तेरे में छेद है। सुन रहे? सो सुई कहे छलनी, छलनी कहे सुइया से तुम में छेद। तो इसलिए फॉल्ट फाइंडिंग से सबके अंदर कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन फॉल्ट को नहीं देखना, अदर देन उनके गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना। एक भी गुण है जो एक्चुअल में डिवोटीज होते हैं, उनका क्या क्वालिटी होना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर एक भी गुण है। इसलिए आप जगन्नाथ जी की आपने आंखें देखी हैं, जगन्नाथ जी की आंखें ऐसे बड़ी बड़ी होती हैं, क्यों? आंखें ऐसे खोल के ऐसे देखते रहते हैं कि अगर इस व्यक्ति के अंदर एक भी गुण है वो मुझे देखना है, वही चाहिए मुझे, अवगुण नहीं देखते हैं। ठीक है, भगवान अवगुण नहीं देखते हैं, तो हमें दूसरों के अवगुण नहीं देखने चाहिए। ऑफ कोर्स हम देखते भी हैं तो उसका पर्पस होता है सुधारने का, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि अवगुण ना देख के, अगर हम वो हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है सुधारने का, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अवगुण ना देखें, ज्यादा देन दूसरे के व्यक्ति के अंदर एक भी गुण हो उसको देखना, उसको फैन करना, एक चिंगारी को आग बना देना। एक क्वालिटी सफिशिएंट है व्यक्ति का लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो एक क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना। कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, दया होना चाहिए सभी जीवात्माओं के प्रति, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए है, सिर्फ डॉग के लिए, काऊ के लिए नहीं है। एक व्यक्ति ने अमेरिका में कॉल किया कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ना, उन लोग ने कुत्ते को ऐसे बांध के रखा है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप, ऐसे बातचीत में पता चला कि उनसे पूछा किसी ने कि आपने क्या खाया था सुबह, तो उसने बोला बीफ खाया था। एंड शी वाज बिकमिंग एनिमल लवर, बीफ खा के आप एक प्रति कंपैशन दिखा रहे हो। सो इसलिए कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, फ्रीडम फ्रॉम कॉवियसनेस, इसका मतलब देख के बताएंगे कोई गूगल से? जेंटलनेस, जेंटल बिहेवियर होना चाहिए, मॉडेस्टी, स्टडी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये सारी क्वालिटीज के बारे में 3 गुणों में होते हैं डिटर्मिनेशन, तो ये भगवान बताएंगे अगले उसमें 17 चैप्टर में, 17 और 18 चैप्टर में। विगर होना चाहिए, आग होनी चाहिए, यही यूथ था, है ना। आप देखो, आप में से कौन बताएगा अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब लड़ाई शुरू की थी विश्व पे अपना
जीत हासिल स्टार्ट किया था उसकी एज क्या थी? लोभ, हाँ। तो मटेरियल चीजों के प्रति लोभ ना हो, rather than लोभ होना चाहिए हमारे अंदर, बट नॉलेज के लिए होना चाहिए, सर्विस के लिए होना चाहिए, भक्ति के लिए होना चाहिए, कृपा के लिए होना चाहिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट की उम्र थी 16 साल जब उसने विश्व विजय स्टार्ट किया था, विगर होता था, बट धीरे 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 यूथ का विगर खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ पोर्नोग्राफी और ये सारी चीजें की वजह से उसका जो विगर है वो धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। पीपल हैव गॉट एडिक्टेड टू दीज थिंग्स। वो यूथ जो कि देश के लिए लड़ा करता था, आजादी के गाने गाया करता था, यही उम्र का होता था, 16 से 24-25 साल का, ठीक है। वो यूथ है ना जस्ट बैठ के फेसबुक पे कमेंट कर रहा है, आप समझ रहे हो? हम कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छा दिया हमें, तो क्या दे दिया फेसबुक ने, क्या ऐप है, हम लड़ जाते हैं। जान अगर मैं बोल देता हूँ फेसबुक इंस्टाग्राम की बुराई कर देता हूँ तो लोग लड़ जाते हैं, अरे ऐसा कैसे बोल दिया। बट आप यूथ कर क्या रहा है उसकी वजह से, ठीक है। यूट्यूब पे आप जाके देखिए, कचरा देखते हैं लोग, लिटरली कचरा। भारत क्या देख रहा है, भारत का क्या कॉन्शियसनेस चल रहा है, आप देख लीजिए यूट्यूब पे जाके ट्रेंडिंग वीडियो देखिए, ठीक है। लोग कचरा देखते हैं। समय है पूरा, कहते हैं समय नहीं है भक्ति के लिए, सब समय है। आईपीएल देखते हैं, ये सब क्या है, टाइम वेस्ट ही तो है ना। आप लोग कैसे बोल रहे हो टाइम वेस्ट? टाइम वेस्ट है ब्रो। आप रोडीज देख रहे हो और क्या है, कौन से सब फालतू, बिग बॉस, ये सब क्या है, कचरा देख रहे हैं आप, कचरा ना, कचरे का डब्बा है टीवी, कचरे का डब्बा है टीवी, कचरा देख रहे हैं हम। बिग बॉस लोग देखते हैं, उसमें करते क्या है लोग, चार लोग है ना अनसिविलाइज लोगों को ले आए वहां लड़ाई कर रहे हैं, वही लोग देख रहे हैं, दूसरे के जीवन में लड़ते हुए देखने में मजा आ रहा है। और बड़े पढ़े लिखे लोग उस लड़ाई को, पागलपन को ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है। वीवो प्रेजेंट्स बिग बॉस, ठीक है, वीवो प्रेजेंट बिग बॉस, उसमें आनंद आ रहा है, आप समझ रहे हो? वी शुड बोल्डली स्पीक दीज थिंग्स, आप समझ रहे हो? नहीं तो पीपल गेट डेविएटेड। मुझे याद है 2012 में विवेक बिंद्रा जो प्रभु हैं, वो आए थे आईआईटी में सेमिनार लेने, तो उस समय बहुत कम लोग थे, अराउंड 100 लोग थे, बट ही स्पोक दीज लाइन्स। उस टाइम के लिए बहुत डिफिकल्ट थी ये लाइन्स कि भाई रोडीज को कोई क्रिटिसाइज कर दे यूथ के सामने, ठीक है। पूरा क्या है, गालियों का, गालियां ही तो देते हैं उस पर, क्या करते हैं। ऐसे बुरे लोग, बुरे कैरेक्टर वाले लोग वो बन गए हैं एकदम प्राउड, गाली दे रहे हैं भाई, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग कर दिया, लड़कियों को भी बोल दिया। अब लड़कियां भी सोचती हैं कि अगर गाली देती हूँ तो मैं कूल हूँ। माफ करना, बट ये सत्य है, लेकिन किसी को माँ की गाली दे दी, किसी को बहन की गाली दे दी, एंड आई एम कूल। लड़कियां मेरे ऑफिस में आती थी, कहती है चलता है इसका सिगरेट पीने, मुझसे आके पूछती थी क्यों, मैंने पूछा क्यों पूछती, कहते इट्स कूल। मैंने कहा गर्म हवा अंदर जा रही है, हाउ इट इज मेकिंग यू कूल, साइंटिफिकली इट इज मेकिंग, अंदर गर्मी दे रहा है ये तो, इवन इफ यू टॉक ऑन लॉजिक। तो दिखावे के चक्कर में सब फंसे हुए हैं, पीपल नीड हेल्प। आपको लग रहा है ना कि नहीं लोग हैं, आप अगर खड़े होते हो ना, स्ट्रांगली बोलते हो, आप देखोगे 10 लोग आएंगे आपसे पूछने, हो सकता है सबके सामने हंसेंगे, लेकिन बाद में आएंगे, अरे क्या करता है यार, तू बड़ा स्ट्रांग बोल गया यार, तू बड़ा खुश रहता है यार, चुपके सामने बताना यार, थोड़ा सा उंगली ऐसे उंगली लाके बताना यार, बताना यार, बताना यार। बट वो कुछ समय होता है, 1-2 महीने का, उस समय लोग बहुत कूल ये वो, बस बोला अर्न नहीं करता है। पीपल लाइक पीपल
who live their lives on values. उनके जीवन में कुछ सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि कभी बह जा रहे हैं, इधर से मारा इधर बह गए, इधर से मारा इधर बह गए। जीवन है, कोई जीवन है, इधर से गोते खा रहे हैं, इधर उछल रहे हैं, इधर से उछल रहे हैं। सो विगर होना चाहिए। These youth have make big revolutions. This is age. We can think, we can do. But वो इच्छा खत्म हो गई. That willpower is lost. And again, if we revive, अगर youth के अंदर ये willpower दे दिया जाए, so कुछ भी कर सकता है ना। ऐसे में पूछ रहे थे तो कई लोग कह रहे हैं कि अरे यूथ आप बहुत यूथ पे कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बच्चों को करना चाहिए, छोटे बच्चों को करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, छोटे बच्चों को भी करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे भविष्य है आगे का, दे आर द फ्यूचर। मैंने बोला कि दीज यूथ आर द फ्यूचर मदर एंड फादर्स। वो फ्यूचर कुछ भी हो जाए, मदर फादर अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेन नहीं है, बच्चे वो वही करेंगे, चलो बेटा छुट्टी है चलते हैं, है ना। कौन सी मूवी आई है पता नहीं अभी, तो जो भी आई हो। So, ये है, तो वी शुड स्ट्रांगली प्रेजेंटेड बहुत क्रिएटिव तरीके से। जो लोग के क्रिएटिव माइंडसेट है, हर व्यक्ति डिससेटिस्फाइड क्यों फील है, बिकॉज एवरीवन हैज, भगवान ने उसको बहुत सारा पोटेंशियल दिया है, एंड दैट पोटेंशियल बहुत रेस्ट्रिक्टेड वे में ही लगता है कहीं ना कहीं, बाकी टाइम वो अननेसेसरी चीजों में लगा हुआ है। पर्सन इज नॉट एबल टू एक्ट, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे एक्ट कर ही नहीं पा रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, ये रीजन है डिससेटिस्फैक्शन का। क्यों? क्योंकि सारा एनर्जी, मन, बुद्धि, अहंकार, सब गलत डायरेक्शन में लगा हुआ है। है ना। तो एक बार क्या था, एक सांप था, तो उसने, नारद मुनि आए, उसको प्रीचिंग करने लगे, भक्त बन गया। नारद मुनि जहां जाते वो उसको भक्त बना देते हैं। हालांकि टीवी सीरियल्स ने नारद मुनि का कैरेक्टर बहुत वीक कैरेक्टर की तरह दिखाया है। नारद मुनि बहुत पावरफुल पर्सनालिटी, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो he has transformed so many people. He is a very good preacher, but टीवी सीरियल में क्या दिखाते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, लेकिन फनी कैरेक्टर की तरह दिखाते हैं। बिकॉज ये लोग दारू पी के बनाते हैं ये सब सीरियल्स, दारू पी के लिखते हैं ये सब किताबें, ये क्या लिखेंगे। इन्होंने जीवन में अपने अच्छे कैरेक्टर वाले लोग ही नहीं देखे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो अच्छे कैरेक्टर के लोगों को डिस्क्राइब कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। For writing these things, you need high character. लेकिन for acting on these channels, you need high character. लेकिन ऐसा नहीं किया भाई महाभारत का सीन किया आपने, उसके बाद जाके आप दारू पार्टी कर रहे हो। That consciousness flows. That is why you will see कि महाभारत रामायण, मॉडर्न महाभारत रामायण आप देखेंगे, उससे लस्ट इंक्रीज होता है। Although they are showing, but ज्यादातर सीन्स देख के आपको अंदर का लस्ट बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज कैरेक्टर्स आर इम्प्योर। लेकिन इससे बेहतर पुरानी वाली थी जो रामानंद सागर ने बनाई थी, या फिर हाँ। सो वो विगर है, फॉरगिवनेस होना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। कभी कभार लोगों को अपने जीवन में माफ कर देना चाहिए। फॉर्टिट्यूड का मतलब कोई बताएगा? फॉर्टिट्यूड, क्लेनलीनेस होना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए बहुत, है ना। हॉस्टल में, मॉडर्न यूथ कल्चर में ये है ही नहीं क्लेनलीनेस का कल्चर। फॉर्टिट्यूड मतलब धैर्य, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। क्योंकि फॉर्टिट्यूड करेज भी है, धैर्य भी है। अच्छा, चेक कर लीजिए। तो क्लीनलीनेस होना चाहिए, क्लीनलीनेस ऑफ थॉट्स, हमारे विचारों का क्लीनलीनेस होना चाहिए। एंड फ्रीडम फ्रॉम एनवी एंड फ्रॉम द पैशन फॉर ऑनर एंड डिसऑनर। क्लीननेस होना चाहिए, एक्सटर्नल क्लीननेस, अपने बॉडी को अच्छे से साफ रखना चाहिए। अगर हम
एक क्लीन नहीं रहते हैं तो उससे क्या होता है, शरीर हमारा तमोगुण में चला जाता है। सो कभी भी आप बहुत ज्यादा लेजी या इस तरह से फील कर रहे हो, टेक पावर नैप और फिर आप स्नान करो। नहाने से क्या होता है कि हम अगेन वी कम टू सत्वगुण। क्लीन रखना, एक्सटर्नल क्लीननेस, नेल्स को काटना, देखिए ये सब जो भी है एक्सटर्नल क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल क्लीननेस, विचारों का क्लीननेस, लेकिन सारी चीजों का स्रोत जो है वो है कॉन्शियसनेस। जब कॉन्शियसनेस हमारा अनक्लीन हो जाता है ना, उससे मन भी अनक्लीन होता है, बुद्धि भी अनक्लीन होती है, ईगो भी अनक्लीन हो जाता है, शरीर भी अनक्लीन होता है। तो कॉन्शियसनेस का प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। कॉन्शियसनेस का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? ज्योति बहुत एक्टिव रहती है चैट पे, बढ़िया। मैंने जैसे लिखा तुरंत आ गया हाउ टू डू दैट। बताइए कौन बताएगा? कॉन्शियसनेस का क्लीनिंग कैसे होता है? बाय चैंटिंग महामंत्र, यस। चैंटिंग करने से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस मिरर लाइक हार्ट पे बहुत सारी धूल जमा हो गई है, क्या करना है? इसको क्लीन करना। सो मैं नारद मुनि का बता रहा था, हाँ वो छूट गया। तो नारद मुनि तो एक सांप को उन्होंने भक्त बनाया। यस, सुनना, श्रवण, नॉलेज, नॉलेज से भी पता चलता है, ज्ञान आता है। सो सांप को बनाया भक्त। तो सांप को जब भक्त बना दिया, बेचारा हम्बल रहने लगा, काटना छोड़ दिया। अब देखते सब आते हैं तो कहते हैं कि अरे सांप है, लेकिन सब पत्थर मारते हैं उसको, बेचारा कुछ करता ही नहीं। सब पत्थर मार देते, कुछ करते ही नहीं। तो नारद मुनि आए, फिर क्या उन्होंने बोला कि चेक करते हैं, ठीक है। देखिए स्पिरिचुअल एजुकेटर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे होते ही नहीं है कि जस्ट आपको ऐसे ज्ञान दे दिया और चल दिया अपना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमेशा फॉलोअप लेंगे। जानते हैं हर व्यक्ति के जीवन में, जानने का प्रयास करते हैं। दैट इज स्पिरिचुअल एजुकेशन का प्रोसेस है वो, है कि नहीं? जैसे भगवान ने भगवत गीता ऐसी नहीं दी कि भाई बुक है ना, भगवान प्रकट कर सकते थे, ये बुक है भगवत गीता, पढ़ लो, कल से लड़ाई करेंगे, पढ़ के आना, जब भी जरूरत पड़े भगवत गीता खोलना, पढ़ लेना। नो, स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रोसेस ही है दैट वो व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। यू शुड आस्क, तभी तो व्यक्ति क्वेश्चन पूछ पाएगा। बिकॉज इट इज नॉट कि किताब देने वाली चीज है ही नहीं, कोई भी नॉलेज ऐसी है नहीं। हालांकि भी बहुत ट्रेंडिंग हो गया है, बट भगवान पर्सनली प्रेजेंट है अर्जुन के साथ। दैट पर्सनलिज्म शुड बी देयर इन स्पिरिचुअल एजुकेशन। इफ दैट पर्सनलिज्म इज लॉस्ट, लोग सुन तो लेते हैं, है ना? आप जाओगे बड़े बड़े यूट्यूब पे, बड़े बढ़िया बढ़िया वीडियोज है, लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जय ये वो, करते कुछ नहीं है, जय श्री राम करते हैं। एक व्यक्ति, जब मैंने एक सेशन दिया था, हालांकि मेरे तो 4 ही कमेंट आए थे, तो उस व्यक्ति ने बोला कि बहुत अच्छा था। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा आपको क्या अच्छा लगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करो। बेचारे ने किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, मैं, मेरा पर्सनल ये रहता है कि मैं जो व्यक्ति जुड़े हैं उनसे जुड़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नीड होती है, जब भी कोई सिंसियर व्यक्ति समझ रहा है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। सो वैसे ही नारद मुनि फॉलोअप किए, लेकिन नारद मुनि ने कॉल नहीं लगाया, पूछा, गए, स्वयं गए तो देखा कि अरे इसकी तो बुरी हालत हो रखी है। मैंने इसको ह्यूमिलिटी सिखाई थी, लेकिन फॉरगिवनेस सिखाया, ऊपर की क्वालिटी सिखाए, बट इसकी तो हालत खराब हो रखी है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा सांप प्रभु, क्या हुआ आपको? तो उन्होंने बोला कि क्या बताऊं नारद मुनि, आपने जो प्रिंसिपल सिखाए, भक्ति हो नहीं पाएगी, ये जोड़े हाथ, यहाँ तक जोड़ता हूँ हाथ, भक्ति हो नहीं पाएगी नारद मुनि। बोला अरे ऐसा क्या हो गया? बोला कि नारद मुनि अब झेला नहीं जाता, सब आते हैं मारते हैं, एकदम घंटा बना के रखा है,
तो नारद मुनि बोले कि क्या ऐसा सिद्धांत अप्लाई करे? तो बोला आपने किसी को बोला काटना नहीं है, हम्बल रहना है, ये करना है, वो करना है। तो नारद मुनि बोला कि ये बोला था तुम्हें कि काटना नहीं है, लेकिन हिस तो कर सकते हो ना, हिस तो कर दो। तो हिस करने से भाग जाएंगे लोग। काटना नहीं है एकदम लास्ट में, लेकिन हिस तो कर सकते हो। सो मैं भी ऐसे ही कर रहा था जब मैं हॉस्टल में जुड़ा था ना। तो कुछ कुछ लोग कमेंट पास करने लगे थे, लेकिन मैं जब सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, फिर मैं अपना जो एसोसिएशन था पुराना बदमाशों वाला, वो छोड़ के मैं अच्छे एसोसिएशन में शिफ्ट हुआ। तो बड़े मुश्किल से शिफ्ट हुआ, बहुत कुछ दिमाग लगा के। तो फिर हम अलग जाके बाहर फ्लैट लेके रहने लगे। फिर जितने मेरे दोस्त थे, पर्सनल चीज बता रहा हूँ आप लोग, रिकॉर्ड भी हो रहा है, काट देना इसको बाद में। कई बार लोग लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं, जब हम ये सब क्वालिटीज डेवलप करने का प्रयास करेंगे, बहुत लोग प्रोवोक करेंगे आपको। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस होता है ये सारे क्वालिटीज को सबसे पहले भक्तों के बीच में अप्लाई कर रही है, लेकिन बाहर वालों के साथ नहीं। दे विल, जैसे वो जान जाएंगे वो तुरंत एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, लेकिन आपको इसलिए सबसे पहले एक गुड एसोसिएशन में क्वालिटीज प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब धीरे 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 एक्सपैंड होके ये बाहर वालों के लिए होता है। ये प्रोसेस है। अगर आप गलत तरीके से क्वालिटीज डेवलप करने लगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इस संसार में। संसार के लोग आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे। लेकिन हमारे लैंडलॉर्ड है ना, आप बहुत ज्ञान देते रहते हैं, अरे आपको क्या टेंशन होती है, और जब मन में आएगा रेंट बढ़ा देगा। कहेगा आप तो कृष्ण के भक्त हैं, आप तो माला करते रहते हैं, आपको क्या टेंशन होती है। अननेसेसरी फिलॉसफी। मैंने बोला नहीं अभी, है ना, कि भैया आप ही हैं टेंशन हमारे, ये भी काट देना फिर। तो क्लीनलीनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम एनवी, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए किसी से, फ्रॉम द पैशन फॉर डिसऑनर, these transcendental qualities, O son of Bharat, belongs to godly men endowed with divine nature. ये क्वालिटीज हैं जो कि गॉडली मैन, डिवाइन नेचर होता है उनके अंदर होती हैं। फर्स्ट 3 श्लोक में ये बताते हैं भगवान। तो बहुत ज्यादा हो गया डिवाइन क्वालिटीज पे, इतना ही रखें आज। 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।